वंदे मातरम, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका स्ट्रक्चर अभी तक हम लोग ने पढ़ा। आज शुरू करेंगे हम लोग उसका जो यूज़ होता है, यूज़ ऑफ द टेंस, वो पढ़ा जाएगा। आइए यूज़ ऑफ द टेंस। इस टेंस का कहाँ कहाँ यूज़ होता है वो हम पढ़ेंगे आज। सबसे पहला यूज़ होता है रेगुलर एक्शन ऑफ प्रेजेंट। वर्तमान में नियमित होने वाले कार्य, वर्तमान में नियमित होने वाले कार्य के लिए इस टेंस का यूज करते हैं, रेगुलर एक्शन ऑफ द प्रेजेंट। ऐसे एग्जांपल देख लीजिए आप लोग। सी गोज टू टेम्पल एवरी मंडे, ये एक रेगुलर एक्शन है वर्तमान का। तो इस टेंस को बता, इस कार्य को बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। माय फादर टीचर्स इंग्लिश इन द मॉर्निंग, ये भी एक रेगुलर एक्शन है। तो इसको भी बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। ये दो उदाहरण थे रेगुलर एक्शन को बताने के लिए। दूसरा यूज़ देख लेते हैं हम लोग। हैबिचुअल एक्शन ऑफ प्रेजेंट, वर्तमान की आदत। वर्तमान की आदत बताने के लिए भी इस टेंस का यूज़ करते हैं। देखिए आइए उदाहरण देख लीजिए। I brush my teeth twice a day. He gets up only in the morning. मैं दिन में 2 बार ब्रश करता हूँ, ये भी कोई हैबिचुअल एक्शन है। और वह सुबह जल्दी जग जाता है, ये भी एक हैबिचुअल एक्शन है। तो वर्तमान की आदत को बताने के लिए भी इस टेंस का यूज़ करते हैं। ये दूसरा यूज़ हो गया। आइए तीसरा यूज़ देख लेते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ बताने के लिए भी इस टेंस का, यूनिवर्सल ट्रूथ, सदा सत्य बातें बताने के लिए, सदा सत्य बातें बताने के लिए। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, द मून शाइन्स इन द
नाइट, बेबीज ड्रिंक मिल्क। सदा सत्य की जो बातें होती हैं, जो हमेशा से सत्य होते आई हैं, उसको भी बताने के लिए टेंस का यूज करते हैं। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, द मून शाइन्स इन द नाइट, बेबीज ड्रिंक मिल्क। जैसे जो सूरज होता है वो पूरब से निकलता है, ये सदा सत्य बात है। ऐसा नहीं है कि सूरज पूरब से निकलता था। अगर हम लोग मान लीजिए यहाँ पे रोज ही लिख देते हैं द सन रोज, तो ये रंग हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि निकलता था, अभी भी निकलता है। तो सदा सत्य बातों को बताने के लिए हम टेंस का यूज करते हैं, तो राइजेस होगा। द मून शाइन्स इन द नाइट, जो चांद होता है वो हमेशा रात में ही चमकता है। और जो छोटे बच्चे होते हैं वो दूध पीते हैं, ये भी सदा सत्य बात है। तो 3 यूज हो गए। एक नोट देख लीजिएगा आप लोग। जनरली, whenever, usually, or often। जनरली, whenever, usually और often and often, इन चारों पार्टिकुलर शब्दों का यूज हम प्रेजेंट इंडिफिनिट में करते हैं। जैसे ये सब जहाँ भी आएंगे केवल और केवल प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में इन सब का यूज होगा। जैसे सी जनरली, गो टू टेम्पल, और समांतर मंदिर जाता है। यूजुअली का एक देख लीजिए, सी यूजुअली डजन टेक टी इन द मॉर्निंग। सो यूजुअली डज नॉट टेक टी इन द मॉर्निंग। ये भी जहाँ यूजुअली मतलब होता है हमेशा ही, जनरली मतलब होता है समांतर, वेनेवर का मतलब होता है जब कभी भी, ऑफन का मतलब प्रायः। एक आप वेनेवर का देख लीजिए, वेनेवर whenever he comes to me, he brings me डेयरी मिल्क। जब कभी भी वो मेरे पास आता है वो मेरे लिए डेयरी मिल्क लेके आता है। ये भी एक हो गया, whenever आ गया। ये जहाँ भी ये सब चारों स्पेसिफिक वर्ड्स आएंगे, ये केवल और केवल प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में यूज हो गए। मान लीजिए इसमें गलती कैसे कराता है, देखिए एग्जाम्स में गलती कैसे कराता है। यहाँ पे लिख देगा डिड नॉट, एक ये हो गया, एक ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया, और एक मान लीजिए डी हो गया, नन ऑफ दीज। डी हो गया नन ऑफ दीज। तो इस पार्ट में गलती है, और सॉरी इस पार्ट में गलती है, बी पार्ट में। डिड नॉट नहीं होगा। मैंने बताया कि जब भी ये टेंस वर्ड्स आएंगे हमेशा और हमेशा प्रेजेंट इंडिफिनिट में यूज हो गए, तो इसलिए यहाँ पे डज नॉट होगा, डज नॉट। आइए चौथा यूज देख लेते हैं हम लोग। प्रिंसिपल थियरी बताने के लिए, सिद्धांत बताने के लिए भी इस टेंस का यूज करते हैं। प्रिंसिपल एंड थियरी बताने के लिए भी इस टेंस का यूज करते हैं। जैसे द अर्थ मूव्स राउंड द सन, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, द अर्थ मूव्स ऑन इट्स एक्सिस। जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पे चक्कर लगाती है, अपने अक्ष का चक्कर लगाती है। ये भी एक
प्रिंसिपल हो गया। दूसरा एक उदाहरण देख लीजिए। द वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये भी एक यूज़ हो गया। पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म होता है, ये भी एक प्रिंसिपल हो गया, थियरी हो गया। तो इसको भी बता, प्रिंसिपल और थियरी को भी बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। पांचवा यूज़ देख लीजिए आप लोग। किसी नेचर को बताने के लिए, किसी के नेचर को बताने के लिए भी इस टेंस का यूज होता है। जैसे फिश लिव्स इन वाटर, द डॉग बार्क्स, कुत्तों का नेचर ही होता है भौंकना, तो द डॉग बार्क्स, द डॉग बार्क्स, कुत्ते जो है हमेशा भौंकते हैं। फिश जो होती हैं वो पानी में ही रहती हैं, ये भी एक नेचर है उन लोग का। तो किसी के नेचर को बताने के लिए भी इस टेंस का यूज़ करते हैं। ये पांचवा यूज़ हो गया। आइए छठवां यूज़ देख लेते हैं। हिस्टोरिकल ट्रूथ बताने के लिए, हिस्टोरिकल ट्रूथ बताने के लिए भी इस टेंस का यूज़ करते हैं। हिस्टोरिकल ट्रूथ बताने के लिए, जैसे मान लीजिए इंडिया गेट्स फ्रीडम ऑन 15 अगस्त। दूसरा, इंडिया विंस वर्ल्ड कप इन 2011। इंडिया को आज़ादी कब मिली? 15 अगस्त को आज़ादी मिली। भारत ने 2011 का वर्ल्ड कप जीता। तो हिस्टोरिकल ट्रूथ को भी बताने के लिए इस टेंस का यूज़ करते हैं। ये दो उदाहरण थे उसके। आइए सातवां यूज़ देख लेते हैं। रनिंग कमेंट्री बताने के लिए, जैसे आंखों देखा हाल बताने के लिए भी इस टेंस का यूज करते हैं। उदाहरण देख लीजिए। सचिन रन्स आफ्टर द बॉल टू कैच इट बिफोर बाउंड्री लाइन। सचिन रन्स आफ्टर द बॉल टू कैच इट बिफोर बाउंड्री लाइन। देखिए मैंने बताया कि आंखों देखा हाल बताने के लिए बेस्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे मैच का आंखों देखा हाल है कि सचिन बॉल के पीछे दौड़ रहे हैं उसको पकड़ने के लिए, बाउंड्री लाइन के पहले कैच करने के लिए। तो इस टेंस का भी यूज रनिंग कमेंट्री को भी बताने के लिए इस टेंस का यूज करते हैं, आंखों देखा हाल बताने के लिए। आठवां यूज देख लेते हैं। फिल्म स्टोरी बुक, किसी फिल्म या स्टोरी की कहानी का वर्णन करने के लिए, किसी फिल्म या स्टोरी की कहानी बताने के लिए भी इस टेंस का यूज करते हैं। जैसे उदाहरण देख लीजिए। द फिल्म स्टार्स with the
मदर ऑफ अ गर्ल, द स्टोरी टेल्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। जैसे मैंने बताया कि किसी फिल्म या स्टोरी बुक की कहानी का वर्णन करने के लिए भी इस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे जो मूवी है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, उसकी शुरुआत होती है एक लड़की के मर्डर से शुरू होती है, इसको भी बताने के लिए इस टेंस का यूज़ करते हैं। और देख लीजिए दूसरा उदाहरण, जैसे स्टोरी बुक, द स्टोरी टेल्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। जो स्टोरी हमें वो भगवान के होने के अस्तित्व का बताती है कि हाँ भगवान हैं, एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में। ये दो उदाहरण थे। द फिल्म स्टार्ट्स विद द मर्डर ऑफ अ गर्ल, द स्टोरी टेल्स द एग्जिस्टेंस ऑफ अ गॉड। जो स्टोरी है वो बताती है कि एग्जिस्टेंस है, गॉड मतलब है इस दुनिया में। ये 8वां यूज़ हो गया। 9वें यूज़ पे आते हैं, लास्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर से फ्यूचर की घटना को बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर रहेगा, और उस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम फ्यूचर प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर के माध्यम से प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर के माध्यम से फ्यूचर की घटना को बताने के लिए, मतलब फ्यूचर की घटना को बताने के लिए भी हम इस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए स्ट्रक्चर रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, लेकिन हम भविष्य में होने वाली घटना को भी बता सकते हैं इस टेंस के माध्यम से। जैसे देखिए, आई गो टू मुंबई नेक्स्ट मंथ, मैं नेक्स्ट मंथ मुंबई जाऊंगा। ये लग तो रहा है स्ट्रक्चर देखने के बाद कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, लेकिन भविष्य की घटना को बताने के लिए इसका जिक्र हो रहा है। जरूरी नहीं है कि आई विल लिखें यहाँ पे, ऐसे भी हो सकता है। तो मैंने बताया पहले ही कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर के माध्यम से हम भविष्य में होने वाली घटना को भी इस टेंस के माध्यम से हम बता सकते हैं। ये था लास्ट यूज, प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर के माध्यम से फ्यूचर की या फ्यूचर में होने वाले घटना को भी बताने के लिए इस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे आई गो टू मुंबई नेक्स्ट मंथ, मैं नेक्स्ट मंथ मुंबई जाऊंगा। दूसरा देख लीजिए, ही कम्स टू माई होम टुमारो। He comes to my home tomorrow. वो कल मेरे घर आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है, लेकिन बात हो रही है यहाँ पे भविष्य की घटना की। ये थे आपके 9 यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। आई होप आप लोग को समझ में आया हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अगला होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आई होप आप लोग को 9 यूज अच्छे से समझ में आया हो। ना समझ में आया हो तो मैं नोट्स प्रोवाइड करूँगा, आप लोग उसमें पूछ लीजिएगा कोई भी प्रॉब्लम हो तो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।